काजल, स्कूल का टाइम हो गया है। तुम ये लकड़ी छोड़ दो, मैं लेके चला जाऊंगा। बाबूजी मैं लेकर चली जाती हूँ। कभी कभी बाबूजी के कहना मान लिया करो। बेटी, काम से ज्यादा पढ़ाई कीमती होती है। ठीक है बाबूजी, मैं जाती हूँ। जल्दी लेके आइएगा बाबूजी। ठीक है बेटी, तुम जाओ, टेंशन मत लो। अगर काजल अमीर घर की बेटी होती, इतनी छोटी उम्र में काम नहीं करना पड़ता, बस खाती और कॉलेज जाती। गरीब के बच्चों को छोटी उम्र से ही बोझ उठानी पड़ती है। क्या किया जाए, हम लोग गरीब की यही स्थिति है। जानती हो, मैथ वाला सर ना केमिस्ट्री वाली मैडम के पीछे लगे रहते हैं। उनके कारनामे के बारे में कॉलेज के सब लड़के जानते हैं। तुम्हारी सहेली नेहा है ना, वो कल हमको देख के भी हंस रही और मैंने उसको भाव ही नहीं दिया। पर मुझे नेहा से क्या मतलब, मुझे तो तुम पसंद हो ना। वैसे भी अब एग्जाम आने वाला है, मैं उसी की तैयारी में लगा रहा हूँ। मुझे एग्जाम में टॉप करना है, नहीं तो मेरे पापा का मान सम्मान घट जाए। वैसे भी मेरे पापा शहर के चर्चित आदमी हैं। तुम भी कोई ऐसा काम न करना जिससे मेरे पापा का मान सम्मान घटे। अच्छा काजल, हम लोग बातों बातों में देखो कॉलेज भी पहुँच गए। अच्छा एक बात काजल, तुम आज भी लकड़ी चुनने गई थी ना? हाँ। मैंने तुमको बोला था ना कि ये सब काम करना बंद कर दो। तुम जानती हो कि मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनका स्टेटस हाई प्रोफाइल है, फिर भी तुम ये सब काम क्यों करती? मैं अपना काम करना नहीं छोड़ूंगी, और अगर तुमको मेरे काम से स्टेटस मिलता है ना, तो तुम मेरे घर का खर्च उठाओगे। बोला ना कि तुम नीच काम नहीं करोगी। इन सब काम से मेरे पापा का इंसल्ट होता है। देखो, हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए इंसल्ट होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं अपना काम करना नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी ना? मैं देखता हूँ तुम ये सब काम करना कैसे नहीं छोड़ती हो। ठीक है, तुमको जो करना है वो करो, मैं नहीं छोड़ूंगी। चलिए जमीन देख लीजिए राज बाबू, अगर पसंद आए तो लीजिएगा, ना पसंद आए तो छोड़ दीजिएगा। ऐसे तो जमीन अच्छी ही है मेरे हिसाब से। राज बाबू, ये सब जमीन 4 पार्टी लोग का है। अगर एक जमीन आप खरीद लेते हैं तो वो सारे खेत आपका ही हो जाएगा। जमीन तो सोना है, चल के पहले देख लीजिए। ये रोड साइड जमीन है, आने वाले समय में आपको अच्छा पैसा ही देगा। राज बाबू, यही जमीन है, यही सब जमीन है। देखिए सही फसल लगा हुआ है, उपजाऊ जमीन है, सिंचाई का साधन भी है। इस प्लॉट से हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है? राज बाबू, इस प्लॉट से आपको 4 से 5 लाख तक का प्रॉफिट हो। ठीक है मुंशी जी, इस प्लॉट का एग्रीमेंट करा के और इसका बयाना कर दीजिएगा। ठीक है राज बाबू, मैं कल ही आपका एग्रीमेंट पेपर तैयार करवा देता हूँ। मगर राज बाबू, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए ना मुंशी जी, इसमें इतना भूमिका बांधने की क्या जरूरत है? शिवशंकर बाबू नीच जाति की गरीब लड़की से प्यार करने लगे हैं। वो 4 व्हीलर छोड़कर पैदल ही कॉलेज जाते हैं। इससे आपका नाम मार्केट में खराब हो जाएगा राज बाबू। मुंशी जी, उस लड़की को भाड़े के गुंडे से मरवा दीजिएगा। राज बाबू, आप बिजनेसमैन हैं, जहाँ पर लाठी से काम चले वहाँ तोप चलाने की क्या जरूरत है? आप उसको इतना बेइज्जती कीजिए कि वो शर्म के पानी में डूब कर ना जाए। गरीबों में वैसे भी इज्जत को लेकर लोग जान तक दे देते हैं। लड़की के बाप को इतना बेइज्जती कीजिए कि वो समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, और अंत में उसे आपको हत्या करनी पड़ेगी। राज बाबू, देखिए शिवशंकर बाबू लड़की के साथ आ रहे हैं, उनको आप लपेटे में लीजिए, नहीं तो मामला और बिगड़ता चला जाएगा। शिवशंकर, तुम दोनों रुको यहीं पर। ये क्या है शिवशंकर, तुमको समझ में नहीं आता है? पैर की धूल को माथे का चंदन बनाकर नहीं लगाया जाता है। और तुमको यही लड़की मिली थी प्यार करने के लिए, जिसकी औकात हमारे घर की नौकरानी बनने लायक नहीं है, और उसको तुम
महलों की रानी बनाने की सोच रहे हो? आप अपनी जवान को लगाम दीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। शिवशंकर, तुम समझा लो अपने बाप को। ये एक प्रॉपर्टी डीलर है, कोई उद्योगपति नहीं है। तुमको शर्म नहीं आती है? हमारे पापा से बदतमीजी करेंगे। वो तुम जैसे कंगाल नहीं है, उनका समाज में बहुत इज्जत है, रुतबा है। वाह, तुम्हारे बाप का इज्जत इज्जत है और मेरा इज्जत नहीं। मुझ पे हाथ उठाने से पहले ये सोच लेना कि मैं मजबूर हो सकती हूँ, कमजोर नहीं। छोड़िए ना शिवशंकर बाबू, ये 200 रुपया रोज कमाने वाले लोग हैं। ये जिंदगी में मजदूरी ही करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? है लड़की, इस कागज पर नमक चाट लेना, क्योंकि तुम जिंदगी में नौकरी नहीं कर सकती। सुनो शिवशंकर, इन मजदूरों से दूर ही रहना। छोड़ दीजिए शिवशंकर बाबू, ये 200 रुपया रोज कमाने वाले लोग हैं। ये सब जिंदगी में मजदूरी के अलावा करेंगे ही क्या? 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 काजल, तुम भी कुछ कर सकती हो। हाँ काजल, तुम भी कुछ कर सकती हो। तुम सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं जन्मी हो। आज से अपनी जिंदगी का एक नया उद्देश्य बना लो। कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है काजल, कुछ करके दिखाना है काजल। राज साहब, यही लड़की का बाप है। तो ये बात है, यही वो कीड़ा है जो अपनी बेटी को महलों की रानी बनाने का ख्वाब देख रहा है। ए लकड़ी वाले, रुको। तुम लोग जन्मजात में शर्म होते हो क्या? तुम लोग अपनी बेटी को अमीरों के बेटे के पीछे लगा देते हो और प्यार का नाटक करके लोगों को लूटते हो। आप हमको बारे में का बोल रहे हैं साहब? हम का बिगाड़े हैं साहब? तुम अपनी बेटी को राजबाबू के बेटे के पीछे लगा दिए हो और कहते हो कुछ पता ही नहीं। जितनी जल्दी हो सके मेरे बेटे से अपनी बेटी को दूर कर देना, इसी में तुम्हारी भलाई है। चलिए मुंशी जी। लगता है काजल मेरे माथे पर इज्जत वाली पगड़ी नहीं रहने देगी। मैं लाख बार समझा चुका हूँ, कोई भी गलत काम मत करना, लेकिन पता नहीं उसकी समझ में क्यों नहीं आती है। अमीर के बेटे के साथ नया गुल खिला रही हो। हम लोगों के पास जीवन में एक ही चीज बचा है, वो है इज्जत, और उसको तुम बेच देगी तो हम लोग के पास बचेगा क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? आप मुझ पे विश्वास किए हैं, मैं आपके विश्वास का कभी खून नहीं कर सकती हूँ। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? बाबूजी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती हूँ। हम सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं जन्मे हैं। मेरे बाप दादा तो लकड़हारा बन के अपना जिंदगी गुजार लिए। हम सोच लिए हैं, इसमें आपका साथ चाहिए बाबूजी। बेटी, हम कल ही से तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है बाबूजी।
इंटर का सर्टिफिकेट लाइए। नाम बताइए। काजल कुमारी। पिताजी का नाम बताइए। रामलाल। माताजी का नाम बताइए। उर्मिला देवी। डेट ऑफ बर्थ। 3/5/2000। कट ऑफ मार्क बताइए। कटा हुआ निशानी, कटा हुआ निशानी। आँख के ऊपर तिल है। दूसरा निशानी बताइए। ओठ के ऊपर तिल है। फाइनल सबमिट हो गया है, कर दिए। ये लीजिए। फाइनल सबमिट कर दिए, हो गया। ये लीजिए। हो गया भैया। आज काजल का बिहार पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। पता नहीं क्या होता है। 8 बार परीक्षा दे चुकी है, एक बार भी रिजल्ट नहीं हुआ है। तुम गरीबों के इतना परीक्षा क्यों लेता है भगवान? हम लोग के नसीब में खुशियाँ क्यों नहीं लिखता है? हम गरीबों से क्या दुश्मनी है भगवान? हमारी जिंदगी में कोई चमत्कार कर दे भगवान। क्या हुआ बेटी? मैं सोच ही रहा था कि इस बार भी रिजल्ट नहीं हुआ होगा। हाँ पापा, हर एक बार की तरह इस बार भी रिजल्ट नहीं निकला है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं पापा, क्योंकि इस बार रिजल्ट निकल गया है पापा। क्या ये सच है बेटी? भगवान हमारे बेटी के बूझ लिया। हे प्रभु, यही मैंने बहुत दिनों से याद ही कह लेते प्रभु। भगवान आज बेटी को हमको कर लिया। हाँ पापा, बिल्कुल सच है। अब सिर्फ फिजिकल निकालना है पापा। ठीक है बेटी, वो भी निकल जाएगा बेटी। तुम सही कह रही बेटी, अब बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ बेटी। शंकर बाबू, ये 200 रुपया कमाने वाले लोग हैं। ये जिंदगी में मजदूरी के अलावा करेंगे क्या? मजदूरी के अलावा करेंगे क्या? मजदूरी के अलावा करेंगे क्या? मजदूरी के अलावा करेंगे। मैं फिर से 1 2 3 15 25 मत रहो बेटी, करते रहो काजल, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी करते रहो। अब दिल्ली। अब हो गया बाबूजी। हाँ हो तो गया, लेकिन ध्यान से करना। करो बेटी करो। देखो बेटी, हम जैसे करते हैं वैसे तुम करो। देखो हम कैसे करते हैं।
ये थकने का समय नहीं है काजल, चलो उठो, मंजिल तुझे पुकार रही है। खानदान का इतिहास बदलना है बेटी, खानदान का इतिहास बदलना है। नहीं बाबूजी, मुझसे चला नहीं जा रहा है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। तुम तो बोली थी बेटी कि मौत भी मंजिल पाने से रोक नहीं सकती है। छोड़ दीजिए शिवशंकर बाबू, ये सब 200 रुपया रोज कमाने वाले लोग हैं। ये जिंदगी में मजदूरी के अलावा करेंगे ही क्या, करेंगे ही क्या, करेंगे ही क्या? छोड़ दीजिए शिवशंकर बाबू, छोड़ दीजिए। मजदूरी के अलावा करेंगे ही क्या, मजदूरी के अलावा करेंगे ही क्या, 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 करेंगे ही क्या? बिहार पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, अब तुम बिहार पुलिस बन गई हो। देखिए पापा, सोच भी नहीं सकती थी पापा। इन सब प्लॉट को भी देख लीजिए। अच्छा, ये सारा प्लॉट इसी में मिला हुआ है। इस खेत के मालिक से हमको मिलवाइए मुंशी जी, ये खेत हमको पसंद है। ठीक है साहब, मैं कल ही ऑफिस में लेकर आता हूँ, वहीं पर सारी बात हो जाएगी। अरे बाप, दोनों बात टूटी आ गई। लगता है राज बाबू का खटिया फटा होगा। अब ये लकड़हारा मेरे पास क्या करने आ रहा है? लगता है अब इसे अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। इन गरीबों के पास इतने कपड़े आए कहाँ से? छोड़ो, वैसे भी बकरी शेर का खाल पहन लेने से शेर नहीं बन जाता। मैंने कहा था ना कि अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर ही रखना, लेकिन तुम तो अपनी बेटी को साथ लेकर मेरे बेटे का तिलक चढ़ाने आ गया। अपने जवान को लगाम दे राज बाबू, हमारे भी घर में मर्द है, तुम्हारी बेटी को लेके भाग सकता है, लेकिन तुम्हारी बेटी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं तुझे बताने आया हूँ कि 200 रुपया कमाने वाले लोग भी कुछ कर सकता है। तू ही ने कहता था कि 200 रुपया मजदूरी करने वाला क्या कर सकता है। ये देख, मेरी बेटी के बिहार पुलिस के ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। बाबूजी, आपको तो इनका धन्यवाद करना चाहिए। अगर ये हमको ताना नहीं देते तो आज ये ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में नहीं रहता। और हाँ राज बाबू, आप कभी किसी गरीब को नीचा मत समझिएगा, क्योंकि हर गरीब एक जैसा नहीं होता है। वो भी जो ठान लेता है ना, वो कर सकता है। और आपको अपने बेटे पे घमंड था ना राज बाबू, आप ही बोलते थे ना कि इस लड़की को ठुकरा दो। आज मैं आपके बेटे को ठुकराती हूँ। मेरे पास तो एक सरकारी नौकरी भी है, आपके बेटे के पास अपना क्या है? जो भी है ना, इसके बाप दादा का है। अगर वो संपत्ति छीन ली जाए, ये बदन पे कपड़ा भी पहना है ना, तो वो उसके बाप का खरीदा हुआ है। आज मैं आपके बेटे जैसे लड़के पर थूकती हूँ। चलिए बाबूजी। चलो बेटी चलो। हे भगवान, इस लड़की को जल्दी से जल्दी ही ले जाओ, वरना धोती खोल के रखती। रुकिए बाबूजी। अरे बाप, ये तो फिर से आ रही है। लगता है लकड़हारे की बेटी राज साहब के मुंह में लकड़ी ही कर दी। और हाँ मुंशी जी, आप कभी किसी गरीब की बेटी को चैलेंज मत कीजिएगा। न पापा, अब किसी गरीब को ताना नहीं मारेंगे। कीचड़ में ही कमल खिलते हैं।
गुदड़ी में ही लाल छिपा रहता है। चलिए पापा। चलो बेटी। ठीक है साहब, आज के बाद किसी गरीब आदमी को चैलेंज मत कीजिएगा, किसी को ताना मत मारिएगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। खुदा करे कि आपके घर में भी तूफान आए तो उस लड़की का याद नाम आए।